क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, आशीष, अनुग्रह, अनुकंपा, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम सामान्य काल का 11वां रविवार मना रहे हैं और आज के तीनों पाठों के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें एक संदेश देते हैं कि हम दैनिक जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास को नहीं खोना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और यह मूल संदेश और प्रभु यीशु आज हमें देते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस 21वीं सदी में लोग छोटी छोटी बातों पर अपना विश्वास खो देते हैं। थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ी सी समस्या आ जाए, कोई दुख तकलीफ आ जाए, तुरंत उनका विश्वास कमज़ोर पड़ने लगते हैं और भरोसा उड़ जाता है। आज इंसान किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते हैं, सब लोग धोखा देते करके किसी पर भी और ये विश्वास करें या भरोसा रखें, लेकिन लोग दिन के बाद वो लोग उसको धोखा देते हैं। इसलिए आज एक आम बात बन गई कि दुनिया में किसी पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और इसलिए और बाइबल भी ये कहती है, स्तोत्र गीत 118 और 8 ये कहता है, इट इज़ बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड दैन द मैन। यानी मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा ईश्वर पर, परमेश्वर और अपना विश्वास रखो और भरोसा रखो करके बाइबल हमें बतलाती है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया में कोई भी हो, भले आपके कुटुंब के क्यों ना हो या फिर आपके समाज के क्यों ना हो, आपके जाति धर्म के क्या ना हो क्यों ना हो, लेकिन हर एक व्यक्ति धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर कभी भी नहीं धोखा नहीं दे सकते हैं। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो अंत तक वो और आपके विश्वास पर और प्रभु और उत्तर देंगे। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, आज ईश्वर यही कहते हैं, और प्रभु पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। प्रिय विश्वासियों, आज मानव जीवन में कई प्रकार के और ये संघर्ष करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है और बिना संघर्ष कुछ हम हासिल नहीं कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कठिन मेहनत की ज़रूरत होती है। बड़ी परिश्रम करना पड़ता है और लगातार परिश्रम करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, तब जाके हम अपने मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार और विश्वास में भी हमें बढ़ना चाहिए और विश्वास में दृढ़ होना चाहिए। प्रिय विश्वासियों, हमारा विश्वास कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, फीका नहीं पड़ना चाहिए। हम विश्वास में मजबूत होंगे तभी ही और जीवन में कुछ हम हासिल कर पाएंगे या जीवन में कुछ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विश्वासियों, लेकिन मानव जीवन में हम देखते हैं हर एक व्यक्ति जब उनके जीवन में कुछ समस्या आ जाए, पारिवारिक समस्या आ जाए या कोई बीमारी आ जाए या फिर उनके कोई ऐसी की घटना घटे, तो तुरंत उनका विश्वास कमज़ोर पड़ने लगते हैं और हिम्मत खो देते हैं। प्रिय विश्वासियों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए ईश्वर पर। ईश्वर पर भरोसा रखो। मनुष्य पर भरोसा करने से वो कभी भी कहीं भी और उसको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर पर, ईश्वर पर जो भरोसा रखता है, सृष्टिकर्ता के ऊपर जो भरोसा करता है, वो हमेशा हमेशा ईश्वर में बने रहेंगे। ईश्वर उन्हें धोखा नहीं देंगे। ही विल नॉट डिसर्ट यू, ही विल नॉट forsake यू, और हमेशा आपके रक्षक बनकर आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, कोई भी परिस्थिति में आप रहेंगे, लेकिन ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे, आपके कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। और यही संदेश आज का पहला पाठ हमें बतलाता है। इज़राइली लोग अपने विश्वास को खो चुके थे और बाबिलोन एक्साइल में वो लोग चले गए
और बाबिलोन में गुलाम बनकर वहाँ 72 साल वहाँ जीवन यापन कर रहे थे। तो 72 साल के बीच में उन लोग पे और यावे के प्रति जो भी उनके विश्वास था, सब विश्वास कमज़ोर पड़ गए, आगे फीका पड़ गए, आगे हिम्मत हार गए हैं, निराश हो चुके थे। अभी दोबारा हम यहाँ यरूशलेम लौट के नहीं जाएंगे। अभी कोई गुंजाइश नहीं करके सब भुनभुनाने लगे और ईश्वर को कोसने लगे। और जो भी नबी लोग उनके पास जाकर ये कहते थे, हिम्मत बांधते थे, उन पर भी और उनके वचन पर भी वो लोग विश्वास नहीं करने लगे। उसके बाद और ईश्वर सच्चा परमेश्वर सृष्टिकर्ता एसेकियेल को भेज नबी एसेकियेल जाके उन लोग के बीच में विश्वास को पुनः उसको मजबूत करने के लिए कोशिश करते हैं। और एसेकियेल ग्रंथ अध्याय 17 में पूरा पढ़ के देखिए, वहाँ ईश्वर उनको ये बताते हैं, जिस प्रकार ये मुरझा हुआ पेड़ और फिर से पुनः और उसमें जीवन आएगा, नई डालियाँ आएगी। जो ऊंचे ऊंचे और पेड़ है वो सब झुक जाएंगे, जो झुका हुआ है और उस ऊंचा किया जाएगा। यानी खोया हुआ विश्वास को पुनः और उसको उत्पन्न करेंगे और लोगों के मन में और आशा पैदा करेंगे करके और ईश्वर और एसेकियेल के द्वारा उन लोगों की, इस्राएली लोगों को बतलाते हैं। एक दिन निश्चित रूप से और ईश्वर उनके सृष्टिकर्ता, उनके मुक्तिदाता, उनके उद्धारकर्ता और उस गुलामी के जीवन जो जी रहे हैं, उन सब को छुड़ा के अपने देश, उनके प्यारे देश यरूशलेम लेके जाएगा करके उनको आश्वासन देते हैं, संदेश देते हैं, ताकि और इस्राएली लोग और एसेकियेल की इन बातों पर विश्वास करें, ईश्वर पर भरोसा करें। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए और ईश्वर के कहने का तात्पर्य यह है कि विश्वास मत हारना और मुझ पर, ईश्वर पर विश्वास करो, और यही बतलाता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के अनुवाक्य में भी हमको यही देखने को हमें मिलता है। और साम 92 और वर्स 13 और वह ये बतला, वे ईश्वर के मंदिर में रोपे गए हैं, वे ईश्वर के प्रांगण में फलते हैं फूलते हैं करके बतलाते हैं। जो ईश्वर पर आ गए, ईश्वर पर भरोसा करने लगे और उनके जीवन में और ईश्वर और सब कुछ देगा। जो मरा हुआ जीवन को पुनः वो जीवित करेगा, जो टूटे हुए दिल को और हिम्मत बांधेगा। और इतना ही नहीं, वे जहाँ कहीं भी जाए और कितनी भी प्रकार की समस्या का सामना क्यों न करना पड़े, लेकिन और समस्याओं से और जीत इनकी होगी। समस्या को हरा देंगे और जीवन में सुख शांति प्राप्त करेंगे और ईश्वर में अकेले मरने नहीं देंगे, गड़ने नहीं देंगे और निराश होने नहीं देंगे, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। जब ईश्वर हमारे साथ है, फिर कौन हमें रोक सकता है। दुनिया के दुख तकलीफ परेशानियां और समस्या हो या बीमारी हो, कोई रोक नहीं सकती, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। यही भी हमारा विश्वास होना चाहिए। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ संग संग चलने वाला मेरा परमेश्वर है। और जो परमेश्वर इज़राइली लोगों को और मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लेके आए हैं, वही परमेश्वर आज जीवित हैं। और जो जिस प्रभु यीशु क्रिस्त को इनको मार के उसके गड़ा दिए, तीसरे दिन जी उठे, वही पुनर्जीवित प्रभु यीशु मेरे साथ हैं, मेरे परिवार के साथ हैं। इसलिए ना कि इस दुनिया की कोई व्यक्ति या दुनिया की कोई बीमारी या दुनिया की कोई दुश्मन मुझे हरा नहीं सकता है, मेरे विश्वास को छीन नहीं सकता करके एक दृढ़ विश्वास हमें होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग राज्य के बारे में बतलाते हैं। स्वर्ग राज्य और एक राई के दाने के समान करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। सर मार्कुस सुसमाचार अध्याय 4 में और 26 से लेकर 35 तक वो कहते हैं, वहाँ ये इस दृष्टांत स्वर्ग राज्य और उस राई के दाने के समान है करके वो बतलाते हैं। यानी ये दृष्टांत, ये राई का दाना सबसे बड़ी छोटी और ये छोटा सा एक दाना है, एक बीज है, अ टाइनी सीड। लेकिन और जब
मिट्टी में गिरते हैं, गलते हैं और स्प्राउट करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, 5-6 फुट तक बढ़ते हैं, 12 फुट तक के इसराइल देश में तो 12 फुट तक वो बड़ा हो जाता है। और उसमें दुनिया के आकाश के सभी पक्षियाँ आके उसके बसेरा कर छाया में बसेरा करता है और लोगों को और काम में आता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, ईश्वर का राज्य एक छोटा है। ईश्वर का राज्य के बीच प्रभु यीशु ने इस संसार में बोया है और ईश्वर का राज्य संसार में ये छोटा सा उन्हें 12 शिष्यों को उन्हें तैयार किया है। ईश्वर का राज्य 12 शिष्यों से शुरुआत हुआ और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हुए 72 हुआ, 72 लोग और बढ़ गया, इतना बड़ा ईश्वर का राज्य फैल गया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त के मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा की इंतजार कर रहे थे, तब 120 लोग थे। 12, 72, अब 120 लोग हो गए। फिर पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद पेतरुस और पौलुस और यूहन्ना सब प्रचार करने लगे यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, और उसके बाद 3000, 5000 इस तरह से फैलते गए। आज सारी दुनिया में फैली हुई है। देखिए, छोटा सा 12 लोग से शुरुआत किए, आज करोड़ों लोग तक के, और ईश्वर का राज्य फैल गया, बड़ा हो गया, विकसित हो गया है और भी होना है प्रिय विश्वासियों। और इस बीच बड़ा होते समय अनेक प्रकार की सिचुएशंस को, वातावरण को सामना करना पड़ेगा। जब हम बीज बोते कभी के ज़्यादा पानी गिर जाता है, हवा पानी आ जाता है, यह पक्षियाँ की वो बीज को और उसको चुगने लगते हैं, और या फिर पौधा बड़ा होते समय कोई जानवर है कि उसको नष्ट कर देते हैं। अनेक प्रकार की बाधाओं को सामना करना पड़ता है। यहाँ प्रिय विश्वासियों, फिर भी इतने परेशानियों के बीच में भी वो बीज उगता है, बड़ा होता है, फल देता है। उसी प्रकार मानव जीवन में और ईश्वर के राज्य को बढ़ाते समय अनेक प्रकार के चैलेंजेस आ सकते हैं, चुनौतियां आ सकते हैं, परेशानियां हो सकती है, दुख तकलीफ को सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को सामना करने का धैर्य, साहस और हमारे परमेश्वर में देता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रिय विश्वासियों, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? किसी चीज़ से डरो मत, किसी इंसान से डरो मत, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है, 24 घंटे आपके साथ हैं। इसलिए दुनिया की कोई भी और मंजिल को आप पा सकते करके प्रभु यीशु में हिम्मत देते, हमारे विश्वास को दृढ़ बनाते, मजबूत बनाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, लेकिन उसी प्रकार आज आपके जीवन में भी और ईश्वर का राज्य को फैलाने के काम हर एक व्यक्ति को दिया, हर एक क्रिस्ती को दिया गया है। वो क्या है? राई के समान आपके पास एक टैलेंट होगा। अच्छे गायक होंगे, अच्छे राइटर होंगे, अच्छे प्रवचन दे सकते होंगे, और या फिर आपके अच्छे कार्य करने के क्षमता दिए होंगे। तो अलग अलग टैलेंट्स तो ईश्वर ने हम में से हर एक व्यक्ति को दिया है, उसको बढ़ाना है और उसको विकसित करना है, और तब ईश्वर का राज्य बनेंगे। और ईश्वर के राज्य में किसी को मना नहीं है, इनमें सब आना चाहिए। और धीरे धीरे, और जिस प्रकार की ये राई के दाना बड़ा पेड़ होते हैं, उसी प्रकार जैसे जैसे स्वर्ग का राज्य फैलेगा, तब उसमें सभी लोग, उसमें पापी भी और या फिर अन्य लोग के, दूसरे धर्म के लोग भी और दूसरे जाति के लोग भी उसमें आ सकते हैं, दूसरे प्रदेश के लोग भी उसमें आ सकते हैं। और ये गरीब है, लाचार हैं और ज़रूरतमंद बीमारी लोग हैं, और इन सब के लिए भी स्वर्ग का राज्य जगह है, किसी को मना नहीं कर सकते हैं प्रिय विश्वासियों। और ये बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ईश्वर राज्य सबके लिए है, अमीर हो, गरीब हो, नीचे हो, ऊंचे है और नीचे हो, और किसी भी धर्म के क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति, पापियों के, व्यभिचारी को और विधवाओं को, सबके लिए स्वर्ग का राज्य है, और ये किसी एक का प्रॉपर्टी नहीं है प्रिय विश्वासियों। और दूसरा एक संदेश है, ये ईश्वर का राज्य आपसे, और आपने शुरुआत नहीं किया,
या ईश्वर का राज्य मैंने शुरुआत नहीं किया, ये ईश्वर का देन है। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ गॉड, द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। द किंगडम ऑफ गॉड इज़ गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ। यानी ईश्वर ने ये स्वर्ग राज्य हमें दिया है, इसलिए ये स्वर्ग राज्य कोई उसको बांध नहीं सकते हैं और इसको नष्ट नहीं कर सकते, इसको विनाश नहीं कर सकते। प्रिय विश्वास, दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है ईश्वर राज्य को कुचलने के लिए, ईश्वर का राज्य को मिटाने के लिए। और ये सुसमाचार प्रचार करने वालों को आप दंडित कर सकते हैं, आप उसमें जेल में डाल सकते हैं, गिरजाओं को तोड़ सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर का राज्य के कोई हिला नहीं सकता है। ईश्वर राज्य के कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये ईश्वर के द्वारा स्थापित किया राज्य है और ये हमेशा एक चट्टान की तरह, हिमालय की चट्टान की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। शायद हिमालय भी और एक दिन घिसक जाएंगे, लेकिन ईश्वर का राज्य नहीं है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर द्वारा स्थापित किया गया यह स्वर्ग राज्य है, ईश्वर राज्य है और इसलिए वो अपने कार्य करते रहेगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए हमें जो टैलेंट दिया है, कैपेसिटी दिया गया है और उसी को आगे बढ़ाना है। ईश्वर का राज्य को विकसित करने के लिए, बड़ा फैलाने के लिए हम में से हर एक व्यक्ति समर्पित होकर उसके लिए काम करना चाहिए और यही और ईश्वर हमसे ये चाहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासों, आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं। प्रभु, हमारे ख्याल रखने वाला परमेश्वर तू ही है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हम में से हर एक व्यक्ति के विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु और अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में आते हैं, संदेश देते हैं। प्रभु हमें, लॉर्ड, यू आर गिविंग अस द कंफर्ट एंड द कंसोलेशन through the word of God, that we are strengthened, our faith is strengthened, Lord. We praise you, we adore, we worship you, Lord Jesus. You are the sovereign God, and you are a ever-loving God, and you never desert us, you never forsake us, Lord. Even if we are sinner, even if we are weak in our faith, but you strengthen our faith according to our faith, and you give the fruits, Lord. Thank you, Jesus. I praise you, I adore you, I worship you, Jesus. कल और आज और कल हमेशा रखने वाला परमेश्वर करके संत पौलुस से हिब्रू 13:8 में कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आदि में थे, अब हैं और रहेगा, हमेशा हमारे संग संग चलेगा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और नए सत्र में स्कूल प्रारंभ होने वाले हैं, हमारे बच्चे सब विद्यार्थी और स्कूल जाने लगेंगे। प्रभु आप इनके साथ रहे। पिछले साल अच्छे रिजल्ट होने दिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए आपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया, ज्ञान विवेक दिया है। उसी प्रकार और इस सप्ताह से शुरू होने वाले स्कूल के सभी बच्चों पर आपकी विशेष कृपा आप उनके साथ रखें, आप उन्हें आशीष दे, सबों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करें, सबों को अच्छे स्कूल में उसको और दाखिल हो जाएं और अच्छा से पढ़ाई करने के लिए ज्ञान विवेक और स्मरण शक्ति और उन्हें प्रज्ञा उन्हें प्रदान करें और सबों को और खुश रखे प्रभु। और हमारे जो कमज़ोर विश्वास को मौजूद बनाने की कृपा करे प्रभु। और हर प्रकार की बीमारी से पीड़ित लोगों की चंगाई उन्हें प्रदान करें। जो लोग नई आशा के साथ आपके चरण में आते हैं, उनकी आशाओं को पूरा करने की कृपा कर, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। यही प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।